तो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के नए क्लास में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू रीड, वी आर गोइंग टू स्टडी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। जी हाँ, आज के क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, इसी के अकॉर्डिंग आज का हमारा स्टडी होगा, आज का अध्ययन होगा, आज का अध्यापन होगा। तो देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज ऐसे वर्क के लिए किया जाता है जो पास्ट टाइम से शुरू हुआ है और प्रेजेंट में भी जारी है। तो वैसे हिंदी सेंटेंसेज जिसको पढ़ने से हमको एक फीलिंग हो कि वो पास्ट में शुरू तो हुआ था, अब प्रेजेंट तक वो अभी जारी है, वहीं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेस कर रहा है। तो उस सेंस में हम उसको समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट एक प्रोग्रेसिव टेंस है, उसका काम कंटिन्यू रूप से चल रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। और तब हम उसके आइडेंटिफिकेशन को देखेंगे कि इसका आइडेंटिटी क्या है। तो जब उस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तो उसके एंड पॉइंट पर यानी लास्ट में हम यही देखेंगे कि क्या लगा है। लास्ट में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ऐसे सेंटेंस होगा। आप प्लस टाइम एक्सप्रेशन का भी बोध होगा, उस पर कुछ टाइम दिया होगा, तो हम समझ जाएंगे कि बस वही टेंस है। क्लियर? यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। तो इसके हिंदी सेंटेंसेज में एग्जांपल देखते हैं। वह पढ़ता रहा है, हम लोग खाते रहे हैं, वे लोग 2 घंटों से खेलते रहे हैं, मैं 2020 से गोपालगंज में रह रहा हूं। इसमें टाइम आ गया। वह रविवार से मुझसे बातें करती आ रही है, यानी संडे को कॉल एक आया, हेलो, अरे फ्री? हमने बोला यस, व्हाट्स मैटर। तब उधर से एक्सप्लेन रिप्लाई आता है कि आई वांट टू टॉक यू। और उस दिन से बातें होती आ रही है, मतलब कभी कभी होती आ रही है। तो कहने का तात्पर्य ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम समझ जाएंगे कि वही सेंटेंस है जो पास्ट टाइम में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में भी चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारा रूल इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हैज या हैव को लिखेंगे, इसके बाद बीन को लिखेंगे, इसके बाद भी फोर्थ को लिखेंगे, इसके बाद अदर वर्ड्स को। इसके बाद भी कुछ ऐसी चीज है जैसे अदर वर्ड्स पर बाकी सेंटेंसेज में इंड हो जाता था, लेकिन इसमें इंड होने वाला नहीं है। इसके बाद भी फॉर और सिंस का यूज होगा, और इसमें टाइम एक्सप्रेशन का भी बोध होता है। फॉर सिंस के बाद टाइम एक्सप्रेशन को डिनोट करते हैं
लिखते हैं, बताते हैं। देखते हैं, पहला सेंटेंस है वो पढ़ता रहा है, तो इस रूल में हम लोग पिरो देंगे, तो ये बनेगा ही हैज बीन रीडिंग। ही हैज बीन रीडिंग। हम लोग खाते रहे हैं, वी हैव बीन ईटिंग। वे लोग 2 घंटों से खेलते रहे हैं, they have been playing for 2 hours. They have been playing for 2 hours. मैं 2020 से गोपालगंज में रह रहा हूँ। I have been living at गोपालगंज since 2020. 2020 भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। लिखने के लिए तो यही जो लिखा गया लिखा जाएगा, बोलने के लिए ना अपना स्पीकिंग स्टाइल। नेक्स्ट देखते हैं, वह रविवार से मुझसे बातें करती आ रही है। She has been talking me since Sunday. She has been talking me since Sunday. कुछ समझे आप लोग? नेक्स्ट सेंटेंस इसी का निगेटिव बनाएंगे। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सेम रूल यही रहेगा। चाहे है उसके बाद नॉट जोड़कर तब बीन को लगा देंगे, जिसके बाद अदर वर्ड्स, फॉर सिंस और टाइम एक्सप्रेशन लास्ट में लिख देंगे। तो इन्हीं सेंटेंसेस को फिर हम देखते हैं नॉट लगाकर। तो इसमें देखते हैं कि वह पढ़ता नहीं रहा है। He has not been reading. He has not been reading. हम लोग खाते नहीं रहे। We have not been eating. We have not been eating. वे लोग 2 घंटों से नहीं खेलते रहे। They had been not playing for 2 hours. They had been not playing for 2 hours. मैं 2020 से गोपालगंज में नहीं रह रहा हूँ। I have not been living at Gopalganj since 2020. वह रविवार से मुझसे बातें नहीं करती आ रही है। She has not been talking me since Sunday. She has not been talking me since Sunday. इस प्रकार से आज के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे। लेकिन एक बात और आया कि सर कहीं पर फॉर का यूज किए हैं और कहीं पर सिंस का। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में नहीं ना, ये भी दूर हो जाएगा। जब भी आप पढ़िए तब इसको नोटेट करते रहिए। अगर सीखना है तब, कुछ जानना है तब, उससे हमारा डीपली नॉलेज होगा, कॉन्सेप्ट पकड़ में आएगा। ऐसे में तो हम वीडियो देखते हैं तो हाँ समझ गए चलता है, लेकिन जब कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां उसको हमको प्रूव करना होता है, वहां हम कहते हैं अरे हम तो सुने थे, लेकिन आज यहाँ मिस्टेक हो रहा है। कहाँ मिस्टेक हो रहा है ये समझ नहीं पा रहे, हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए नोटेट करना पड़ेगा। तो नोट में लिखिए
कि फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम समझ रहे हैं? कोई टाइम दे दिया गया, जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 दिनों से, 6 महीनों से, 2 सालों से, 5 सालों से, ये क्या हो गया? एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, एक टाइम का अंतराल हो गया, एक समय अवधि हो गया। इसमें हम लोग बहुत यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट पकड़े आप लोग, इजिली वैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सीन्स के यूज में हम देखते हैं, तो सीन्स में क्या होगा? ए पॉइंट ऑफ टाइम, ए पॉइंट ऑफ टाइम को मैनेजमेंट करता है। जी हाँ, यानी उस पॉइंट से लेकर शुरू होता है, उस निश्चित समय से। जैसे 5 बजे है तो 5 बजे फिक्स है, एक फिक्स टाइम के लिए होता है। 6 बजे है तो 6 बजे लिख सकते हैं। 6 AM, 5 PM, मॉर्निंग, संडे, 2020 etc। यानी तात्पर्य यह है कि कोई काम जब शुरू हुआ, अगर दिन कोई हो, कोई समय ऐसा हो, कोई डेट ऐसा हो, कोई ईयर ऐसा हो जिसको हम नोटेड करते हैं, वहां पर हम सीन्स का यूज करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इसके आगे ये हमारा फर्स्ट क्लास है, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का। अब ये क्लास खत्म नहीं हुआ है, इसको दूसरे वेज से, दूसरे तरीके से भी एक क्लास लेंगे, उसमें कुछ अलग टाइप से ट्रांसलेशन आएंगे। अब उसका रूल थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इसको आप लोग देखेंगे। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को पकड़िए आप लोग, और जल्द ही नए वीडियो के साथ हम प्रेजेंट होंगे एक नए क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर